रमजान में छत पर इफ्तारी और सहरी करने वाला गांव। शाम का वक्त है। आसमान में हल्की लाली छाई हुई है। पूरे गांव में घर जगमगाती लाइटों से सजे हैं। रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है, इसलिए हर घर में एक अलग ही खुशी और तैयारी की रौनक है। छतों पर पानी छिड़का जा रहा है, कहीं चटाइयां साफ हो रही हैं तो कहीं दस्तरखान की तैयारी हो रही है। शकीला अपनी छत पर झाड़ू लगा रही है ताकि इफ्तारी और सहरी के लिए जगह साफ रहे। तभी पड़ोस की छत पर सुगंधा आती है। दोनों की छतें इतनी करीब हैं कि दीवार के पार से ही पूरी दुनिया की बातें हो जाती हैं। अरे शकीला, आज इस वक्त तुम छत पर झाड़ू क्यों लगा रही हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? सुगंधा, वो आज चांद रात है ना, कल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है और हम इफ्तारी तो अपनी छत पर ही करते हैं ना, इसीलिए मैं अभी इसे साफ कर ले रही हूँ। कल एक बार फिर से इसे साफ कर लूंगी इफ्तारी से पहले। अरे वाह, मतलब अब फिर से हमारे मोहल्ले में रौनक आ जाएगी और चहल पहल शुरू हो जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कल से ही रमजान शुरू हो रहा है। अरे हाँ बिल्कुल, तुम भी आना सहरी के लिए। ये भी कोई पूछने की बात है? खाने की खुशबू इतनी अच्छी आती है कि सभी ही खींचे चले आएंगे। दोनों छत पर बातें करती हैं। कुछ समय बाद सभी मोहल्ले वाले अपने अपने छत पर आते हैं और रमजान का चांद देखते हैं। तभी शकीला की बहू सना चांद को देखती है और अपनी सास शकीला से बोलती है, अरे अम्मी, वो देखिए चांद नजर आ गया। रमजान मुबारक हो। मुबारक हो बेटा, रहमतों का महीना शुरू हो गया। अब जल्दी नीचे चलो, कल सुबह पहली सहरी के लिए जल्दी उठकर छत पर आना है। तभी पड़ोसी सायरा अपने छत से आवाज लगाते हुए शकीला से बोलती है, चांद मुबारक हो खाला। चांद मुबारक हो सना। चांद मुबारक हो आपा। खाला, आपको भी चांद मुबारक। तुम सभी को चांद मुबारक हो सायरा। उमराव, कल की इफ्तारी के लिए तैयार रहना। कल सब लोग फिर से छत पर मिलेंगे। मैंने तो कई सारी चीजें सोच के रखी हैं। इस बार कई सारी चीजें बनाऊंगी इफ्तारी में। हाँ शकीला, ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है, कल भी वही होगा। मैं भी इस बार बहुत अच्छे से इफ्तारी करूंगी, सब मिलकर खाएंगे। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। सना नई नई निकाह करके मोहल्ले में आई होती है, इसलिए उसे छत वाली बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं पूछती और सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और मुबारकबाद देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद शकीला बोलती है, चलो चांद तो नजर आ गया, अब चलते हैं, सभी अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। सुबह सहरी के लिए भी तो जल्दी ही उठना है ना, सारी तैयारियां भी करनी है। मुझे तो लगता है रात भर नींद ही नहीं आएगी। हाँ अम्मी, आप सही कह रही हैं। सभी कमरे में चलते हैं, सुबह जल्दी उठकर हमें सारे काम भी करने हैं सहरी के लिए। सभी अपने घरों में जाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। सुबह सहरी का वक्त होता है और शकीला अपनी बहू सना के कमरे में जाकर उसे उठाती है। सना, उठ जा बेटा, सहरी का वक्त हो गया है, वरना सभी को सहरी के लिए देर हो जाएगी। सहरी का वक्त निकल रहा है। पर अम्मी, अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी तो बस 3 ही बजे हैं। अभी बहुत वक्त है सहरी में। नहीं नहीं, वक्त बहुत जल्दी निकल जाएगा। बहुत कुछ बनाना भी तो है सबके लिए। अब उठ जाओ और जल्दी से मेरे साथ किचन में चलो, बहुत सारी चीजें बनानी है मुझे। जी ठीक है अम्मी, आप चलिए, मैं बस अभी आई। अब सना सहरी तैयार करके डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। तभी शकीला उसे ये सब छत पर ले जाने के लिए कहती है। तब सना हैरानी से बोलती है, पर ऐसा क्यों अम्मी? सहरी तो यहाँ हॉल में ही होगी ना, छत पर क्यों? इतना सब मैं छत पर लेकर चलूं? अरे नहीं नहीं, सहरी तो छत पर ही होती है। तुम ये सब लेकर छत पर चलो, सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो ठीक है अम्मी, आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। लाओ, मुझे कुछ सामान दे दो, मैं लेकर चलती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, मेरे होते हुए आप क्यों उठाएंगी ये? मैं लेकर आती हूँ, आपको छत पर चलिए। सना धीरे धीरे करके सभी चीजें लेकर छत पर चली जाती है। छत पर वो देखती है कि सभी के घरों की छत पर सभी लोग सहरी के लिए आ चुके हैं। छत पर मेला सा लगा है। सना को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, पर सारी चीजें छत तक लाने में सना बहुत थक जाती है और सभी मिलकर सहरी करते हैं। सभी सहरी के बाद नमाज के लिए चले जाते हैं। जरा सुनिए, ये आज हम सहरी के लिए छत पर क्यों गए थे? सहरी तो हम घर पर भी कर सकते हैं ना, फिर छत पर जाने की क्या जरूरत थी? मैं तो सारा सामान छत तक पहुंचाने में ही थक गई थी। अरे ये मुझे भी नहीं पता कि हम छत पर क्यों जाते हैं, पर सदियों से हमारे दादा और परदादा ऐसे ही करते आए हैं, इसलिए हम छत पर ही जाकर सहरी और इफ्तार करते हैं और हम भी इस रिवाज को मानते हैं। सभी एक जगह मिलते हैं और सभी साथ मिलजुल कर रहते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है। हाँ, ये चीज तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। छत पर सभी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, पर इसके पीछे कोई कारण तो होगा ना कि हमें छत पर इफ्तार करना पड़ता है। अब इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों करते हैं, बस सब करते हैं तो हम भी ये रिवाज माननी पड़ती है।
और अबू ने भी बस इतना ही बताया कि ये रिवाज सदियों से चलते आ रहा है और हमें भी ये मानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, पर वो चीजें मुझे थोड़ी अजीब लगी क्योंकि हमारे घर पर तो सब कमरे में ही सहरी और इफ्तारी करते हैं। मैंने ये रिवाज पहली बार देखा है। तुम यहाँ अभी नई हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। हर किसी के नियम और रिवाज अलग होते हैं, हमारे यहाँ के यही रिवाज हैं। हाँ ये भी सही बात है। सना आयान की बात मान लेती है और शाम को इफ्तार का वक्त होता है। सभी के घर तरह तरह के पकवान बनते हैं। तभी वहां से सुगंधा गुजर रही होती है तो शकीला के पास जाती है और बोलती है, अरे वाह, तुम्हारे घर से तो खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इफ्तार की सारी तैयारियां हो गई क्या? हाँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस सब सूरज ढलने का इंतजार है। अरे लगता है सना को तो बहुत तरह तरह की डिशेस बनानी आती हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है घर से। हाँ, सना को तो बहुत कुछ बनाना आता है। उसने इस इफ्तारी के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं। पता नहीं उसने क्या क्या बनाया है, ये तो शाम को ही मैं देखूंगी जब सब इफ्तार के लिए बैठेंगे। शाम का वक्त होता है। सभी इफ्तार के लिए फिर से छतों पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी अपने अपने पड़ोसियों में अपने अपने पकवान से बांटते भी हैं। कोई पकौड़ी बांट रहा होता है तो कोई कबाब बांट रहा होता है। फिर सभी अपना रोजा खोलते हैं। कुछ समय ऐसा ही बीत जाते हैं और रोजा रखने की वजह से सना काफी थक जाती है। एक दिन सना सारे पकवान लेके छत पर जा रही होती है। वो सीढ़ी पर ही खड़ी होकर अपने मन में बोलती है, ये रोजा रखना भी कितना मुश्किल है। ऊपर से ये सब लोग छत पर ही इफ्तारी करते हैं और सहरी भी, और ये सब सामान मुझे अकेले ही छत पर ले जाना पड़ता है। मैं बहुत थक जाती हूँ। पता नहीं ये सब लोग कब समझेंगे और मुझे इससे छुटकारा कब मिलेगा। सना ये सारी बातें सोचते हुए वो किसी तरह सारे पकवान छत पर ले जाती है और सबको परोसती है। सभी इफ्तारी करते हैं। तभी सना अपनी सास से कहती है, अम्मी, क्या जरूरी है कि हम रोजा छत पर ही जाकर खोलें और सहरी भी छत पर ही करें? हम अपने घर के आंगन में भी तो रोजा खोल सकते हैं ना? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सदियों से चलती आ रही है और ये बुजुर्गों के बनाए हुए नियम है। हम इसे बदल नहीं सकते। ये रिवाज ऐसे ही चलता है सना, और हमें इसे मानना ही पड़ेगा। वो सब तो ठीक है अम्मी, पर ये सब कुछ हर दिन छत पर ले जाना बहुत मुश्किल का काम है। हाँ ये बात तो है, पर जो रिवाज है उसे तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। इसे हम बदल नहीं सकते। मैंने भी अपने समय में किया है, तुम्हें भी अब करना होगा। पर मैंने ऐसे रिवाज के बारे में तो पहले। ठीक है सना, अभी हमें सो जाना चाहिए। सुबह सहरी के लिए फिर से सवेरे उठना भी है ना। तुम ये सब लेकर नीचे जाओ। सना कुछ नहीं बोल पाती और सभी जाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। दूसरे दिन सहरी का वक्त होता है। सभी छत पर सारे पकवान लेकर पहुंचते हैं और सभी बहुएं आपस में बात कर रही होती हैं। तभी सलमा बोलती है, अरे सायरा, आज इफ्तारी में क्या बना रही हो? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। मैं तो रोजा के बाद काफी थक जाती हूँ। हाँ ये तो आप सही कह रही हैं, पर मैं तो सोच रही हूँ कि आज मटन कबाब बना लूं। मेरा तो बहुत मन है मटन कबाब खाने का। अरे वाह, मैं तो आज सोच रही हूँ कि इफ्तारी के लिए छोले बना दूं। सना वहीं चुपचाप बैठी होती है। तभी सायरा सना से पूछती है, क्या बात है सना, आज तुम बहुत चुप हो? शौहर ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हैं क्या? तुम्हारा तो अभी अभी निकाह ही हुआ है, तुम क्यों उदास हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सहरी के लिए बहुत जल्दी उठना पड़ता है ना, बस इसीलिए नींद पूरी नहीं हुई है। इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? सहरी के बाद थोड़ा आराम कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। सभी आपस में बात करती हैं और फिर इफ्तारी का वक्त भी आ जाता है। सभी अपने छत पर इफ्तारी करने पहुंचते हैं। सभी अलग अलग तरह के पकवान लेकर आते हैं। सायरा, बन गया क्या मटन कबाब? थोड़े से मुझे भी देना। हाँ हाँ जरूर सलमा, ये लो कबाब। तुम भी चक्कर बताओ कैसे बने हैं। या अल्लाह, मेरी तो आज कमर टूट गई इतना बनाने में। तभी दूसरी तरफ बगल की छत पर गौरी भी सबको देख रही होती है। गौरी सुगंधा की छोटी बेटी थी जो अपनी छत पर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। तभी शकीला उससे कहती है, अरे गौरी, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ तुम भी हमारे साथ यहाँ बैठो। देखो कितना कुछ बना है। आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। गौरी भी वहां जाकर खाने लगती है। तभी वहां एक बिल्ली आ जाती है। बिल्ली आती है और सारे पकवान झूठे कर देती है जो कि बर्बाद हो जाते हैं। धीरे धीरे ये चीजें सना को पसंद नहीं आती और सना का मन उठने लगता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर एक दिन सलमा अपने बेटे फैजल को आवाज लगाती है, फैजल बेटा, इफ्तारी का वक्त हो चुका है, चलो ऊपर आ जाओ। अब सब जा चुके हैं इफ्तारी के लिए। फैजल बड़े से फुटबॉल में खेल रहा होता है। ठीक है अम्मी, मैं अभी आया। खेलते खेलते ही फैजल सीढ़ी पर चढ़ता है और खेलते हुए चढ़ने की वजह से फैजल का पैर सीढ़ियों में फिसल जाता है और फैजल जमीन पर गिर जाता है। जोर से आवाज आती है, या अल्लाह, ये कैसी आवाज थी?
सभी भागकर देखने जाते हैं। फैजल सीढ़ियों से नीचे गिरा पड़ा होता है। फैजल जोर जोर से रोने लगता है। सलमा फैजल को उठाती है। क्या? हाय अल्लाह, आज के दिन ये सब क्या हो गया मेरे बच्चे को? बेटा तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? सभी उसे कमरे में ले जाकर देखभाल करते हैं। सहरी का वक्त निकल जाता है। फिर सभी बहुएं बाजार से सामान लेने के लिए निकलती हैं और सभी बाजार में एक दूसरे से मिलती हैं और बातें करती हैं। सना सलमा से पूछती है, सलमा बहन, फैजल अब कैसा है? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना उसे? हाँ सना, फैजल को ज्यादा चोट तो नहीं आई, पर अभी भी बहुत दर्द में है मेरा बच्चा। ये सब कुछ उस इफ्तारी की वजह से हुआ है, छत पर करने की। मैं तो बहुत थक जाती हूँ दिन भर छत पर ऊपर नीचे करने से। हाँ सायरा, मैं अम्मी से कितनी बार कह चुकी हूँ कि छत के बजाय हम कमरे में ही सहरी और इफ्तारी करते हैं, पर अम्मी तो मान ही नहीं रही है। हाँ, मैं भी बहुत थक जाती हूँ ऊपर नीचे करते करते। इस परेशानी का हमें कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, आज शाम को इफ्तारी के वक्त छत पर मिलते हैं। बहुत वक्त हो गया है, इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। सभी बाजार से घर की तरफ चली जाती हैं और उसी दिन जुम्मे की इफ्तारी होती है। सभी के घर में अच्छे अच्छे पकवान शरबत बने होते हैं और छत पर सभी लोग आते हैं। तभी अचानक बहुत तेज आंधी आती है और सारे शरबत गिर जाते हैं और सारे खाने में धूल भर जाती है। बारिश भी शुरू हो जाती है। सभी नीचे की तरफ जाती हैं। सना अपने पति अयान से बोलती है, आप अम्मी अब्बू को समझाते क्यों नहीं है? देखिए, आज भी हमने रोजे के बाद भी कितने सारे पकवान बनाए थे। छत पर खाने की वजह से ये सारे पकवान बर्बाद हो गए। हमें कुछ भी नहीं मिला। कभी भूखे ही रह गए, कभी बिल्ली पकवान खराब कर देती है, तो कभी तूफान। ऐसा कब तक चलेगा? तुम तो अम्मी अबू को जानती हो ना, वो लोग नहीं मानेंगे और ये सब चीजों से हार नहीं माननी चाहिए। सना, अल्लाह भी इम्तिहान लेता है ताकि हमारा सब्र परख सके। तुम इतनी परेशान मत हो। अयान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सो जाता है, पर सना भूख से पूरी रात सो नहीं पाती। सुबह सहरी के लिए फिर से सभी घर की बहुएं एक साथ इकट्ठा होती हैं और आपस में बात करती हैं। सायरा आपा, हम कब तक इतना सब बर्दाश्त करेंगे? मुझसे अब नहीं हो पा रहा है। हमारा पूरा दिन तो बस खाना बनाने और छत में ऊपर नीचे करने में ही चला जाता है। इबादत का तो समय ही नहीं मिलता। सही कह रही हो सलमा, मैंने भी कल अपने शौहर से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी बात को टाल ही दिया। अम्मी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। सही कह रही हो, कल मैंने भी सबसे बात करने की कोशिश की, पर किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। हमें इस परेशानी के लिए जल्दी से कुछ सोचना होगा। सभी आपस में एक योजना बनाती और अब दूसरे दिन से सभी इस योजना के अनुसार सभी सहरी के लिए उठते हैं। तभी सना कहती है, अम्मी, सहरी बनाने वक्त मेरी कमर में मोच आ गई है। मैंने अभी ही दवाई लगाई है और मैंने अपनी फूफी के बेटे हैं ना असद, उनसे बात की है। वो अस्पताल में डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे ज्यादा सीढ़ी चढ़ने से मना किया है। तो मैं आज सहरी के लिए छत पर नहीं जा पाऊंगी। आज हम नीचे ही सहरी कर लेते हैं। या अल्लाह, मोच कैसे आ गई तुम्हें? रुको, मैं अभी असद से बात करती हूँ, वो तो घर का ही बच्चा है। शकीला असद को फोन लगाती है। अस्सलाम वालेकुम असद बेटा, मैं शकीला बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम खाला, कैसी हैं? सब खैरियत से तो है ना? हाँ, सब खैरियत है बेटा। तुम्हारी भाभी की कमर में मोच है। वो बता रही है कि तुमने उसे सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया है। नहीं खाला, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर अगर थोड़ी मोच है भी तो सीढ़ियाँ चढ़ने से कोई परेशानी की बात नहीं है। उनकी एक्सरसाइज भी तो हो जाएगी ना, कोई परेशानी की बात नहीं है। उन्हें कहें कि दवाई लगाएं और सहरी के बाद थोड़ा आराम कर ले, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा। शकीला फोन रख देती है और सना से बोलती है, सना, असद ने कहा है कि सीढ़ी चढ़ने में कोई परेशानी की बात नहीं है। तुम सीढ़ी चढ़ सकती हो। चलो, तुम सहरी के लिए छत पर सब लेके चलो। मैं भी कुछ सामान ले जाने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। सना को बेमन से सारी चीजें ले जानी पड़ती हैं। तभी दूसरी तरफ सायरा का घर, जहां वो भी तरकीब लगाती है और छत पर सारी दरी उल्टी बिछा देती है। तभी उमराव छत पर पहुंचती है और सायरा से बोलती है, और बेटा, आपने दरी ऐसे क्यों बिछाई है? ऐसा तो बहुत अजीब लग रही है ये। अम्मी, दरी दूसरी तरफ से गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसे बिछा दी है। आज भी मुझे लगता है कि बारिश हो सकती है। कितनी तेज हवा चल रही है। मुझे लगता है हमें आज सहरी नीचे ही कर लेनी चाहिए। इतनी मेहनत से हमने सब कुछ बनाया है, वो खराब ना हो जाए। सायरा की बात सुनकर उमराव भी सोच में पड़ जाती है और सायरा मन ही मन खुश हो रही होती है। आज तो अम्मी को मानना ही पड़ेगा। लगता है आज इफ्तारी कमरे में ही होगी, मजा ही आ जाएगा। वाह सायरा, क्या दिमाग लगाया है तुमने। सायरा इतना सोच ही रही थी कि तभी दूसरी छत से ही नारायण उन्हें आवाज लगाते हैं, अरे क्या हुआ सायरा बेटा, अब तक इफ्तारी शुरू नहीं की? चाचा जी, आज हम इफ्तारी कमरे में ही करनी पड़ेगी। हवा बहुत तेज है ना, तो हम नीचे जाने की सोच रहे हैं, है ना अम्मी? बस इतनी सी बात है। आप मेरे छत से ये रस्सी ले लो, इसे बांध दो कपड़े से, फिर कोई हवा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
उमराव ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और सायरा का मुंह उतर जाता है। शुक्रिया भाई साहब, इससे तो हम आराम से इफ्तारी कर सकते हैं। अरे इसमें शुक्रिया कैसा भैया, इफ्तारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आखिर इससे ही तो मोहल्ले में रौनक है। सभी छत पर से इफ्तारी करते हैं। फिर सलमा भी अपने घर में तरकीब लगाती है। सलमा अपनी सास हसीना से बोलती है, अम्मी अभी ही फैजल सीढ़ियों से नीचे गिरा था, मुझे लगता है हमें इफ्तारी नीचे ही कर लेनी चाहिए, ऊपर जाना ठीक नहीं रहेगा। फैजल कहीं फिर से गिर गया, उसे चोट लग गई तो उसका भी तो ख्याल रखना है ना। तभी फैजल बोलता है, नहीं अम्मी, मुझे तो छत पर इफ्तारी करनी है। नहीं बेटा, अभी तुम्हें चोट लगी थी ना, फिर से चोट लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे छत पर सबके साथ इफ्तारी करनी है। इतना बोलकर फैजल जोर जोर से रोने लगता है। तभी हसीना बोलती है, देखो सलमा, हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, अब बच्चे की जिद है तो क्या ही कर सकते हैं, छत पर ही इफ्तारी करनी पड़ेगी अब तो। सलमा का प्लान भी फेल हो जाता है। बेमन से सलमा छत पर इफ्तारी कर लेती है। सभी घर की बहुएं फिर से मिलती हैं और आपस में बात करती हैं। मैंने तो बहुत तरकीबें लगा ली, पर सारी तरकीबें पानी में चली गई। हाँ सलमा, यहाँ तो आस पड़ोस के लोग ही कोई भी दिक्कत होने पर मदद के लिए आ जाते हैं, जिस वजह से हमारी कोई भी तरकीब काम नहीं करती है। हाँ अपा, मैंने भी तरकीब लगा ली पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, हम सबको मिलकर एक साथ कुछ करना ही होगा। मैं तो कहती हूँ कि हम कल बोल देंगे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। हाय अल्लाह, हम रोजे में झूठ कैसे बोलेंगे। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, पर अल्लाह भी तो हमारी तकलीफ देख रहे हैं ना तो अल्लाह भी समझते हैं ना। हम ये सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, सबको ही तकलीफ हो रही है। सभी सना की बात से सहमत होती हैं। तभी दूसरे दिन सना की सास शकीला उससे बोलती है, सना चलो, आज इफ्तारी की तैयारी नहीं करनी है क्या। अम्मी मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, तो आज मैं इफ्तारी के लिए खाना नहीं बना सकती। अरे सना, ध्यान रखा करो अपना, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। दूसरी तरफ सायरा भी अपनी सास से बोलती है, अम्मी आज मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं आज की इफ्तारी नहीं बना सकती। अच्छा ठीक है, आज तुम आराम कर लो, मैं आज सब बना दूंगी। उन सबकी सास अकेले ही सारी इफ्तारी बनाती है सबके लिए। सभी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। और शाम को इफ्तारी का वक्त होता है। सभी छत पर होते हैं। तभी सभी बहुएं भी अपने अपने घर की छत पर आकर माफी मांगती हैं। अम्मी मुझे माफ कर दें, मैंने आपसे झूठ बोला है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे इस पाक महीने में झूठ बोलना पड़ा। मुझे लगा कि आप तकलीफ समझेंगी, इसलिए मैंने ये सब किया। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इतना ही काफी है। दूसरी तरफ सायरा भी अपनी सास से माफी मांगती है, अम्मी अल्लाह मुझे माफ करे कि मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। बेटा काम तुम करो या मैं करूं, रिवाज नहीं बदल सकते है ना। सभी बहुएं अब हार मान जाती हैं। एक दिन सना सामान लिए छत पर जा रही होती है। तभी उसके हाथ से सामान छूटता है और सीढ़ियों में जा गिरता है, जिसमें कई प्लेटें और कप होते हैं जो कि सीढ़ियों में जाकर गिरने से टूट जाते हैं। तभी टूटने की आवाज सुनकर शकीला भी वहां आ जाती है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया, अब क्या करूंगी मैं। क्या हुआ, ये टूटने की आवाज क्या थी। देखिए ना अम्मी, मैं इफ्तारी के लिए प्लेट्स लेकर के छत पर जा रही थी, तभी प्लेट्स मेरे हाथों से फिसली और नीचे सीढ़ियों पे गिर कर टूट गईं। इफ्तारी का समय हो रहा है, जाओ जल्दी सना कमरे से दूसरी प्लेटें लेकर आओ, मैं इसे साफ करती हूँ। अम्मी आपको नहीं लगता हम इफ्तारी अगर छत से छोड़कर नीचे घर के अंदर करें तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं हो सकता, हमें कायदों से चलना होगा। अब जाओ जल्दी दूसरी प्लेट्स लेकर आओ। जी ठीक है अम्मी, अभी लाई। इसी तरह दिन पार होते हैं। इफ्तारी के वक्त कभी सामान की बर्बादी होती है तो कभी खाने की, लेकिन फिर भी ये सिलसिला चलता रहता है। कई बार बच्चे भी छत में चढ़ते चढ़ते गिर जाते थे तो उन्हें भी चोट आ जाती थी। एक दिन सुगंधा शकीला के घर आती है। अरे कोई घर पर है? सुगंधा चाची आप आइए ना, बैठिए, अम्मी अंदर है, मैं उन्हें अभी बुला देती हूँ। बेटा सब कुशल तो है? जी चाची जी, सब खैरियत है। दोनों एक दूसरे का हालचाल लेने के बाद सना शकीला को जाकर बुला देती है। अरे सुगंधा जी कैसी हैं आप, सब खैरियत? जी हम बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। रमजान में सब कैसा चल रहा है घर पर? बस रोजे में हूँ, इफ्तारी का समय भी करीब है, सोच रही हूँ बहू से कह देती हूँ जल्दी से जाकर दरी बिछा दे छत पर। अयान और उसके अबू भी काम से आते ही होंगे। अच्छा अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक बात कहूँ? जी जी बिल्कुल कहिए ना। आज इफ्तारी घर के अंदर ही क्यों नहीं करते आप? इफ्तारी छत पे करने से सभी मिलजुल कर बातें तो हो जाती हैं, हमारे इधर भी आपके अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू आती है।
ये सब देखकर हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, पर इससे बहुओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सोहा जी की बहू तो गर्भवती भी है, उसका ऐसे इफ्तारी के लिए रोज छत पे चढ़ना उतरना बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप जो कहना चाह रही हैं, पर हम भी क्या करें, अब रिवाजों को तो बदल नहीं सकते ना। सदियों से हम यही रिवाज अपनाते आए हैं। बहुओं को तकलीफ तो होती ही है, पर 1 महीने की ही तो बात है, जल्दी ही दिन निकल जाएंगे। इसके बाद आयान और उसके अब्बू भी काम से घर आ जाते हैं और सुगंधा भी जा चुकी होती है। फिर वो इफ्तारी छत पे ही शुरू करते हैं। बहुओं का घर के अंदर इफ्तारी के लिए कहना कोई काम नहीं आता। फिर एक दिन सना की तबीयत खराब होती है, फिर भी वो इसी हालत में अपना सारा काम करती है। तभी दूसरी तरफ संजीदा जो गर्भवती थी सीढ़ी पर सामान ले जा रही होती है और फिर गिर पड़ती है। संजीदा, ये क्या हो गया? या अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। सोहा के बहुत उठाने पर भी संजीदा नहीं उठती है। तभी सोहा अपने बेटे को फोन लगाती है और सभी मोहल्ले वाले मिलकर संजीदा को अस्पताल पहुंचाते हैं। कुछ देर बाद वहां डॉक्टर आते हैं। देखिए, इस हालत में ये सीढ़ियां क्यों चढ़ रही थी? क्या आपको पता नहीं है कि इस हालत में सीढ़ी चढ़ना ठीक नहीं है? डॉक्टर साहब, रमजान का महीना है, हम सब छत पर ही इफ्तारी करते हैं, इसलिए वो छत पर जा रही थी, हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं। देखिए, इफ्तारी आप अपने कमरे में ही कीजिए, उनके लिए भी अभी सीढ़ियां चढ़ना खतरे से खाली नहीं है। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और फिर संजीदा को देखने शकीला और उमराव आती हैं। सोहा जी, संजीदा की तबीयत अब कैसी है? अभी तो उसकी तबीयत ठीक है, पर डॉक्टर ने उसे सीढ़ियां चढ़ने से मना किया है। अब पता नहीं सहरी और इफ्तारी कैसे हो पाएगी। हाँ, सहरी और इफ्तारी के लिए सब कुछ रोज छत पर ले जाना बहुओं के लिए आफत ही हो गई है। आए दिन कुछ न कुछ हो ही रहा है। सभी आपस में बात करके अपने घर चली जाती हैं। तभी सना को चक्कर आने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ती हैं। अयान जल्दी से सना को उठाकर कमरे में ले जाता है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है। सना, सना तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया था तुम्हें? मुझे चक्कर आ गए थे, इतना काम, फिर रोजे की थकान की वजह से ही ऐसा हुआ होगा, बस। वहां पर सना की सास और ससुर भी मौजूद होते हैं। तभी सना अपने ससुर से बोलती है, अब क्या हम ये नियम बदल नहीं सकते? इस वजह से काफी चीजें बर्बाद हो रही हैं। क्या इतनी बर्बादी सही है? सना, बर्बादी से ज्यादा हमारे लिए ये उसूल मायने रखते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। उसे हम तोड़ नहीं सकते, हमें उसको मानना ही पड़ेगा। आप भी तो देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कैसी परिस्थिति बन चुकी है। हर कहीं कुछ न कुछ बर्बाद हो रहा है, कहीं न कहीं किसी को चोटें लग रही हैं, कुछ न कुछ घटना घट रही है। इससे तो अच्छा है ना कि हम कमरे में ही अपनी इफ्तारी और सहरी पूरी करें, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। अल्लाह भी तो यही चाहता है कि उनके बंदे को कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे। बेटा, रिवाज हम इससे तोड़ नहीं सकते। रमजान के पाक महीने में ऐसा सोचना भी हमारे लिए गुनाह है। जो रिवाज हमारे बुजुर्गों ने बनाई है उसको हमें मानना चाहिए। बहू की बहुत कोशिशों के बाद भी गांव का कोई भी इंसान ये करने को तैयार नहीं हुआ कि हमें इफ्तारी अपने घरों के अंदर ही करनी चाहिए। आखिर में उन्होंने भी हार मान ली। एक दिन इफ्तारी बनाते हुए सना को चक्कर आ गया। घर में डॉक्टर को बुलाया गया। देखिए, आपकी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों को इनका ध्यान रखना चाहिए, इन्हें बुखार है। डॉक्टर के जाने के बाद अयान सना से कहता है, तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम काम क्यों कर रही थी और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? अम्मी को लगता है कि छत पर इफ्तारी और सहरी करने की वजह से मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए मैं चुप रही। जैसे ही सना की बातें उसके सास और ससुर सुनते हैं, वो खुद से नजरें नहीं मिला पाते। उसी दिन शाम के वक्त अयान के अब्बू हदीस पढ़ रहे थे। रमजान के पाक महीने में कभी भी किसी भी तरीके की बर्बादी नहीं होनी चाहिए और फिर हमें फिजूल खर्ची से भी बचना चाहिए। अयान ये सब सुन रहा होता है। तभी वो अपने अब्बू से बोलता है, देखा अब्बू, अल्लाह भी नहीं चाहता कि कोई भी फिजूल खर्ची हो, कोई भी सामान बर्बाद हो। हमें इस चीज को समझना होगा। देखिए, छत की इफ्तार में कभी बिल्ली खाने को झूठा कर देती है, कभी बरसात की वजह से खाना बर्बाद हो जाता है, कभी खाना सीढ़ियों पर गिर जाता है और कभी आए दिन सना की भी तबीयत बिगड़ती रहती है, जिस वजह से खर्ची भी बढ़ रही है और हमें इस चीज पर सोचना चाहिए। इस बात पर अयान के अब्बू यूसुफ भी काफी सोचने लगते हैं और सभी मोहल्ले वाले इस बात को लेकर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल रमजान पर हम अपनी छतों पर सहरी और इफ्तारी के लिए जमा होते हैं, पर समय के साथ साथ हम देख भी रहे हैं कि हमारे छत पर इफ्तारी और सहरी करने की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। हमारी बहू की तबीयत भी खराब हो रही है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही बच्चे गिर गए सीढ़ी से, किसी की बहू बेटियों को चोट आई है। इस पर हमें चर्चा जरूर करनी चाहिए ताकि इस पाक मौके पर किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। आप लोगों की ये जो नियम है, क्या आपको इसका कोई भी कारण पता है कि ये नियम किस कारण से बनाए गए होंगे?
ये तो नहीं पता, बस हमने अपने बुजुर्गों की छत पर ही इफ्तारी और सहरी करते हुए देखा था। बुजुर्गों का छत पर इफ्तारी और सहरी करना मजबूरी था, क्योंकि उस वक्त गांव में लाइट नहीं थी, स्पीकर्स नहीं थे, लेकिन हमने उनकी इस मजबूरी को रिवाज बना लिया। ये गलत है। हाँ, और कुरान में भी ऐसे रिवाजों का कोई जिक्र नहीं है। इस रिवाज की वजह से घरों पर आफत आ गई है। बहू, बेटियां, बच्चे, हर कोई किसी न किसी तरह से बस परेशान ही हो रहे हैं। मुझे लगता है अब हमें ये रिवाज बंद कर देना चाहिए और अपने घरों में इफ्तारी और सहरी करनी चाहिए। हाँ, हदीस में भी लिखा है कि हमें रमजान में बर्बादी और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। अब हम सब अपने अपने घरों में ही इफ्तारी और सहरी करेंगे। सभी इस बात को समझते हैं और सब उनकी बात से सहमत हो जाते हैं। सभी घर की बहुएं एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और सभी फिर अपने अपने घर की तरफ इफ्तारी के लिए जाते हैं। पहली बार सना अपने घर में इफ्तारी के लिए बहुत कुछ बनाती है और आस पड़ोस के घरों में भी सब कुछ न कुछ लेकर उनके घर आते हैं। तभी सना बोलती है, शुक्रिया अब्बू, आपने अपने पुराने रिवाजों को बदला। शुक्रिया तो हमें तुम्हारा अदा करना चाहिए कि तुमने सबकी परेशानी को समझा। तुमने कई बार हमें समझाने की कोशिश की, पर हम पुराने ख्यालात वाले लोग इस चीज को देर से समझे। हमें माफ कर देना कि हमारी वजह से सबको इतनी परेशानी हुई। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने भी इस पाक महीने में बहुत झूठ बोले हैं। अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। अरे, जो झूठ किसी के भलाई के लिए हो तो अल्लाह भी वो गुनाह भी माफ कर देता है। उस दिन से छत पर इफ्तारी और सहरी करने का रिवाज गांव में खत्म हो गया। इसी तरह पूरा रमजान का महीना खुशी खुशी बीता। रमजान के पूरे 30 रोजे रखने के बाद सभी गांव वालों ने खुशी खुशी ईद मनाई। हरिनारायण भाई, ईद मुबारक। आपकी वजह से ईद की सेवइयों की मिठास और बढ़ गई है, क्योंकि आप सब हमारे साथ हैं। हमने तो सोचा था कि अपने घरों में इफ्तार करने से हमारे गांव का अपनापन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम आज भी वैसे हैं जैसे पहले थे। यूसुफ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए, फिर चाहे घर हो या छत, कोई भी किसी को अलग नहीं कर सकता। अंदर कमरे में सना ईद की सेवइयां सभी को लाकर दे रही थी। पूरे मोहल्ले की औरतें साथ बैठी थी। सच कहूँ तो हमारी बहू ने हमें सिखाया है कि अल्लाह ने इबादत को आसान करने को कहा है, मुश्किल नहीं। बस अम्मी, खुशियाँ बांटने से ही इबादत मुकम्मल होती है। लीजिए, आप सब सेवइयां खाइए। कितनी बड़ी सीख है शकीला। अगर हम एक दूसरे के लिए राह आसान कर दे तो दुनिया में कोई पराया ही न रहे। बस यही दुआ है कि ये मिठास साल भर बनी रहे। इबादत तब मुकम्मल है जब इंसानियत जीत जाए।